हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूं शुभम और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. So the question is, a hemisphere depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. So हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है 3D फिगर, राइट. और इसमें से एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन को कट आउट कर लिया गया है. दैट मींस क्यूबिकल ब्लॉक के किसी एक फेस से एक हेमिस्फीयर 3D में हेमिस्फीयर को बाहर कर लिया गया है, राइट. जैसे ये क्यूबिकल है, इसका ये एक फेस हुआ है ना, तो इससे एक हेमिस्फीयर को क्यूबिकल ब्लॉक में से एक हेमिस्फीयर को कट करके ऐसे बाहर कर लिया गया है. तो अब क्या बचा, अब हमारे पास इसका एरिया क्या बचेगा, क्यूब की सारी साइड्स होंगी और यहाँ पे एक जैसे गड्ढा डिप्रेशन बन जाएगा, एक गड्ढा टाइप बन जाएगा, है ना, अंदर को ऐसा हेमिस्फेरिकल शेप का अंदर से डिप्रेशन बन जाएगा, राइट. उसका एरिया निकालना है हमको, है ना. पूरे ब्लॉक का एरिया, पूरे सॉलिड का एरिया और ये निकालना है जो उसके डिप्रेशन बना है ना. तो देखते हैं, और गिवन क्या है हमको. तो डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, राइट. तो जिसका डायमीटर है हेमिस्फीयर का, जो डायमीटर है L, वही एज है क्यूब का. जो L डायमीटर है हेमिस्फीयर का, एज का वही लेंथ भी है क्यूब के एज का. क्यूब के सारे एजेस सेम होते हैं, मतलब साइड सेम होते हैं, है. सो ये हमको गिवन है. तो हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो रिमेनिंग सॉलिड कितना होगा, तो क्यूब का सारी साइड्स होंगी, ऊपर की साइड में ये जो हेमिस्फीयर है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा. हेमिस्फीयर का हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे अंदर अंदर का, है ना. ऐसे 3D में अगर देखें तो ऐसा कुछ होगा, है ना. और उसके ऊपर ये जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर ही हमको निगेट माइनस करना पड़ेगा. ये जो सर्कुलर एरिया है इसका, हेमिस्फीयर का जो बेस होगा इसमें, ये हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है. तो कैसे निकलेगा हमारे पास सरफेस एरिया, तो हमें टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड surface area of the remaining solid. Surface area of the remaining solid is equals to, ये आएगा देखना. तो आएगा कितना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब में से पहले लिखते हैं क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. सबसे पहले निकालेंगे TSA ऑफ क्यूब, फिर इसमें प्लस करेंगे. प्लस क्या करेंगे, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर. जो इसमें CSA है, ये डायमीटर से, है ना, डायमीटर एजेस के दोनों एंड से ऐसा CSA बना हुआ है, इसको निकाला गया है. तो इसका जो कर्व सरफेस अंदर का बनेगा, कर्व सरफेस 3D में हो गया ऐसा, तो इसका जो कर्व सरफेस बनेगा उसको हम ऐड करेंगे इसके सरफेस एरिया में. तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर ये हो जाएगा. और इसमें माइनस करेंगे एक चीज, माइनस क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का बेस. हेमिस्फीयर का बेस यहाँ पे माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हॉलो बन जाएगा ये, है ना, ये तो खाली पार्ट रहेगा, तो यहाँ पे कोई सरफेस एरिया आएगा नहीं, ठीक. तो यहाँ पे माइनस करेंगे क्या, बेस ऑफ हेमिस्फीयर, है ना. तो सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन में सबसे पहले फाइंड करते हैं TSA ऑफ क्यूब. तो TSA ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, TSA ऑफ क्यूब होता है कितना, 6a स्क्वायर. 6 into a square, 6a square. ये है साइड, यहाँ पे 6 into साइड का स्क्वायर. साइड हमारे पास कितना, क्यूब का साइड है L, तो 6 into L square, that is 6L square. ये हो गया TSA ऑफ क्यूब. नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर. तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई r स्क्वायर. 2 पाई r स्क्वायर. अब अगर डायमीटर L है तो रेडियस हो जाएगा L/2, है ना. तो 2 हमें अगर पाई की वैल्यू सेम रखेंगे, तो जो हमारा आंसर है पाई की वैल्यू में आ रहा है ना. तो 2 पाई इनटू L/2 का होल स्क्वायर. L/2 इज रेडियस और उसका होल स्क्वायर, राइट. अब ये आएगा 2 पाई L स्क्वायर अपॉन में 4. ये आ गया CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई L स्क्वायर अपॉन में 4. नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं बेस ऑफ हेमिस्फीयर. तो बेस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू होगा पाई r स्क्वायर. पाई r स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि एक सर्कुलर बेस है ना. हेमिस्फीयर ऐसे होता है बॉल की तरह, उसका आधा काट दो तो ऊपर तो सर्कल जैसा रहेगा, तो सर्कल का बेस हम माइनस करेंगे ना. तो ये पाई हो गया इनटू r, r स्क्वायर मतलब
L by 2 का होल स्क्वायर, L by 2 इज रेडियस, तो पाई L स्क्वायर अपॉन में 4, तो बेस आ गया हमारे पास पाई L स्क्वायर अपॉन में 4, है ना। तो क्या आएगा, अब आएगा सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब निकालते हैं फाइनल आंसर। हमारे पास तीनों चीज आ गई, अब हम डायरेक्ट इस पे रख देंगे, इस पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब कितना है 6L स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 टाइम्स L स्क्वायर प्लस, इसमें प्लस क्या करना है तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई L स्क्वायर अपॉन में 4, 2 पाई L स्क्वायर अपॉन में 4, और इसमें माइनस करना है बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो पाई L स्क्वायर अपॉन में 4। अब इसको फास्ट करने का तरीका ये है कि अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 2 पाई L स्क्वायर अपॉन में 4 और यहाँ पे है पाई L स्क्वायर अपॉन में 4। अगर मैं इसको x लेट करूं, देखो अगर ये x है, ये भी x होगा, है ना, सेम चीज वैल्यू। अगर ये 2 टाइम्स x है तो सिंगल टाइम्स x है, तो 2x में से माइनस x होगा तो x आएगा, राइट, प्लस x आएगा तो 6L स्क्वायर। अगर 2 पाई L स्क्वायर अपॉन 4 में से पाई L स्क्वायर अपॉन 4 माइनस करें तो हमारे पास आएगा पाई L स्क्वायर अपॉन में 4। समझ आया, इसको डायरेक्ट भी प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन एक स्पीड वे है ये, है ना, जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो क्या करेंगे, अभी एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 4, 6 4 24 L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर, राइट। अगर मैं इधर करूं तो L स्क्वायर अगर कॉमन आ रहा है यहाँ से, है ना, L स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो L स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ये 4 को मैं बाहर भेज रहा हूं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे भी, तो नहीं भेज देता हूं मैं बाहर, ठीक है। ये 4 मैं बाहर ले रहा हूं, यहाँ से L स्क्वायर बाहर ले रहा हूं, यहाँ से 4 मैं बाहर ले रहा हूं, ठीक है। तो L स्क्वायर अपॉन में 4, अब ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, 24 बचेगा प्लस 5 बचेगा, 24 plus में pi. So this is the final answer of the question, right? ये आएगा सेंटीमीटर, नहीं सॉरी L में भी है ना, L कोई भी यूनिट हो सकती है इसमें। So this was question number 5th of exercise 12.1. So keep learning. Thank you.